हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के सेकेंड टॉपिक फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करने वाले हैं और ये चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने समझा था न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। सेकेंड टॉपिक था न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। थर्ड टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसमें दो टॉपिक्स थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल है प्लांट। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट से इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहली का क्वेश्चन है वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। जिस तरह से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, हमारी बॉडी इनका यूज़ करके फूड प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकती। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड या स्थित होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट ऑफ अ प्लांट आर ओनली अ सर्टेन पार्ट्स, यानी प्लांट के कुछ खास पार्ट में फूड का प्रिपरेशन होता है या सभी पार्ट्स में फूड का प्रिपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू पार्ट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। प्लांट अपने फूड के लिए रॉ मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर अपने सराउंड से कैसे ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट रॉ मटेरियल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स को फूड फैक्ट्री तक कैसे ट्रांसपोर्ट करता है यानी ले जाता है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर समझने के लिए आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस को समझना आवश्यक है। तो चलिए फोटोसिंथेसिस को समझ लेते हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है टू मेक, यानी प्लांट्स के द्वारा फूड बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस कैसे होती है चलिए उसे समझते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, लीफ को प्लांट की फूड फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन था कि वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। लीफ को प्लांट की फूड फैक्ट्री कहते हैं या प्लांट की फूड फैक्ट्री लीफ में लोकेटेड होती है। और द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन लीव्स, लीफ में ही फूड के सिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। अगले क्वेश्चंस थे हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। वाटर्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉयल आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन in through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. रॉ मटेरियल्स जैसे वाटर एंड मिनरल्स को रूट सॉइल से एब्जॉर्ब करती है और उसे लीफ तक ट्रांसपोर्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी रॉ मटेरियल होता है जो कि एयर में प्रेजेंट होता है। इसे लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट छोटे छोटे से टाइनी पोर्स के द्वारा लिया जाता है। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, जिसे कि स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म स्टोमा है, क्योंकि लीफ पर एक से ज़्यादा स्टोमा होते हैं इसलिए इसे स्टोमेटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी लीफ के एक पार्ट को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये स्टोमेटा इस तरह से दिखाई देते हैं। इसके चारों तरफ की जो सेल्स है उसे गार्ड सेल्स कहते हैं। यही गार्ड सेल्स स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करती हैं। जब ये गार्ड सेल्स स्टोमेटा को ओपन करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के द्वारा ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है। जब ये गार्ड सेल्स एक दूसरे के पास आ जाती हैं, चिपक सी जाती हैं, तो हम बोलते हैं कि स्टोमेटा क्लोज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में प्रेजेंट टाइनी पोर्स के द्वारा ली जाती हैं, जबकि वाटर और मिनरल्स रूट के द्वारा अब्सॉर्ब किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। रूट द्वारा अब्सॉर्ब किया गया वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक कैसे पहुंचता है। तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स।
जिस तरह से हमारी बॉडी में वेसल्स होती हैं और इनका काम ब्लड के सर्कुलेशन का होता है। एक वो होती है जो हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती है, और दूसरी वो जो बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक इसी तरह से प्लांट में भी 2 टाइप्स की वेसल्स होती हैं। एक वो जो कि रूट द्वारा एब्जॉर्ब किए गए मिनरल्स और वाटर को रूट से होते हुए स्टेम में ले जाती हैं और स्टेम से लीफ तक पहुंचाने का काम करती हैं, जिन्हें कि जाइलम्स बोलते हैं। और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक कंटिन्यूअस पाथ बनाते हैं और न्यूट्रिएंट्स और वाटर्स को लीफ तक पहुंचाने का काम करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस फिगर में रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रही है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये जाइलम है और इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दूसरी ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है ये फ्लोएम है। इनका काम लीफ में बनने वाले फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक यानी लीफ से लेकर के रूट तक पहुंचाने का होता है। इन्हें आप जाइलम और फ्लोएम को डिटेल में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लीफ तक पहुंच जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की यानी सनलाइट की आवश्यकता होती है। और ये सनलाइट लीफ तक कैसे पहुंचे, इसके लिए लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसका मेन फंक्शंस है सनलाइट को कैप्चर करना। इस फिगर में ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल को शो किया गया है। अगर आप किसी लीव्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसका ग्रीन पिगमेंट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस तरह से सनलाइट की एनर्जी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के द्वारा फूड को सिंथेसाइज किया जाता है, यानी उसका प्रिपरेशन किया जाता है। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट and synthesis means to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. इस तरह से हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेसेसरी होते हैं। क्लोरोफिल का मेन फंक्शन सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करना होता है और इस एनर्जी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में रिएक्शन होता है, जिससे फूड लीफ में बन करके स्टोर हो जाता है। थस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए इन फिगर्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस को और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के रिक्वायर्ड आवश्यक कंपोनेंट्स है लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है जहाँ से प्लांट इसे लेता है। वाटर रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और पूरे प्लांट्स में जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इस लाइट एनर्जी को लीफ में प्रेजेंट क्लोरोफिल के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले चलिए लीफ के एक छोटे से सेक्शन के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अगर माइक्रोस्कोप से इसके छोटे से सेक्शन को देखा जाए तो यहाँ पर ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई देते हैं जो कि क्लोरोफिल के पैचेस हैं। यहाँ पर छोटे छोटी सी ओपनिंग्स होते हैं यानी होल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और इसके दोनों साइड जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। अगर इस स्टोमेटा को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, यानी गार्ड सेल इस तरह से इसे कवर करती हैं और इसे ओपन और क्लोज करने का काम करती हैं। इसी स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में ली जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज़ की जाती है। जब सारे कंपोनेंट्स लीफ तक पहुंच जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के बीच में सिंथेसिस होती है, यानी रिएक्शन होता है और फूड बन करके रेडी हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और ऑक्सीजन को स्टोमेटा के द्वारा रिलीज़ कर दिया जाता है। इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ पोर्शन प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी का कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में लीफ में स्टोर कर दिया जाता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है जो कि लीफ में एज अ फूड स्टोर होता है, यानी प्लांट का फूड लीफ में स्टोर होता है, इसलिए लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। इस फूड का यूज़ प्लांट सर्वाइव करने के लिए करता है। इस तरह से पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फोटोसिंथेसिस की
प्रोसेस को इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। मैथ में आपने इस तरह की इक्वेशन पढ़ा होगा जिसमें दो एक्सप्रेशन को शो करते हैं और बीच में इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक इसी तरह से केमिस्ट्री में भी जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में रिएक्शन होता है तो उन्हें प्लस के साइन के द्वारा सेपरेट किया जाता है और बीच में एरो का साइन लगाया जाता है और उसके बाद उससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है। इस तरह की इक्वेशन का यूज़ साइंस की केमिस्ट्री ब्रांच में किया जाता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के बीच में रिएक्शन होता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके स्टेम्स या फिर ब्रांचेस के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। बिसाइड्स लीव्स, photosynthesis also takes place in other green part of the plants in green stems and green branches. The desert plant have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stem which carry out photosynthesis. डेजर्ट प्लांट जैसे कैक्टस, इनकी जो लीव्स होती हैं वो छोटे छोटे से स्पाइंस में इस तरह से कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन में वाटर का जो लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कम वाटर का लॉस होता है। और इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये इसका स्टेम है जो कन्वर्ट होकर लीफ की तरह आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए इस स्टेम के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में आप लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? इसका आंसर है नो। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही फूड का प्रिपरेशन होता है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब ये है कि सभी लिविंग बींग्स सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट द्वारा बनाए गए फूड्स पर डिपेंड्स होते हैं। इसके अलावा सभी लिविंग बींग्स ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। ये एक एसेंशियल गैस है रेस्पिरेशन के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ की जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन द ऑब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स रेड, वायलेट, ब्राउन या अदर कलर्स की होती है, तो क्या उन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं? द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर इन लीव्स में, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कलरफुल, इनमें भी ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होता है, लेकिन अदर पिगमेंट्स, अदर कलर इन्हें मास्क कर देते हैं यानी ढक देते हैं। लेकिन इन प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिससे फूड प्रिपेयर किया जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। आपने इस तरह के ग्रीन पैचेस पॉन्ड्स में या फिर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ में देखा होगा जहां पर पानी ठहरा हुआ होता है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द एल्गी, जिन्हें कि एल्गी कहते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स की तरह दिखाई देते हैं। कैन यू गेसेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये ग्रीन कलर की क्यों दिखाई देती है? ये इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल होने की वजह से ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर करती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं। उनमें से एक है प्रोटीन। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोटीन प्लांट में किस तरह से सिंथेसाइज होता है। अभी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और इस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। These are used to synthesize other components of food such as protein and fat, जिसका काम यानी इन तीनों का काम फूड के अदर कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करना है, जैसे प्रोटीन और फैट। लेकिन प्रोटीन नाइट्रोजन से बना हुआ सब्सटेंसेस है, इसलिए क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, यानी प्लांट नाइट्रोजन को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं।
हम जानते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एयर में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन प्लांट इस फॉर्म में नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इस गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि वाटर के साथ प्लांट के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन along with the other constituent plant can they synthesize proteins and vitamins। इसके साथ ही साथ फार्मर्स एज ए फर्टिलाइज़र डालता रहता है, जिससे प्लांट की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। इस तरह से जब नाइट्रोजन प्लांट में पहुंच जाता है तो प्लांट प्रोटीन और विटामिन्स का सिंथेसिस करता है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के साथ कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।